सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं के वसंत की पुस्तक के पाठ नंबर 15 जिसका नाम है नीलकंठ। क्या नाम है बच्चों पाठ का? नीलकंठ। इसका आज हम अध्ययन करेंगे। इस पाठ की नीलकंठ पाठ की जो लेखिका है उनका नाम है महादेवी वर्मा। इस पाठ को नीलकंठ पाठ को किसने लिखा बच्चों? महादेवी वर्मा जी ने लिखा था। महादेवी वर्मा के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगी आपको कि महादेवी वर्मा जो है उनका जन्म 1907 में फर्रुखाबाद में हुआ था। महादेवी वर्मा प्रकृति प्रेमी थी, उन्हें प्रकृति से बहुत प्रेम था, पशु पक्षियों से वो बहुत प्रेम करती थी। तो उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रकृति से संबंधित या पशु पक्षियों से संबंधित बहुत सारी रचनाएं लिखी है। उन्हीं रचनाओं में से एक रचना जो है वो नीलकंठ। इसका नाम क्या है बच्चों? नीलकंठ। तो ये जो नीलकंठ पाठ है एक मोर मोरनी पर आधारित है। नीलकंठ पाठ जो है वो मोर मोरनी पर आधारित है। मोर का नाम होता है बच्चों नीलकंठ और मोरनी, एक मोरनी का नाम होता है राधा और एक महादेवी वर्मा के जालीगर में 2 मोरनियां और 1 मोर रहते हैं। तीसरी वाली जो मोरनी है उसका नाम होता है कुब्जा। अब महादेवी वर्मा ने इन सबके नाम रखे हुए हैं। पहले मोर का नाम उन्होंने नीलकंठ रखा, मोरनी का नाम उन्होंने राधा रखा और दूसरी वाली जो मोरनी थी उसका नाम उन्होंने कुब्जा रख दिया। अब ये क्यों रखे थे? जो मोर था उसकी गर्दन जो थी, गर्दन वो नीले रंग की थी और बहुत सुंदर थी, इसीलिए लेखिका ने महादेवी ने मोर का नाम नीलकंठ रख दिया। जो मोरनी है उसका नाम राधा क्यों रखा? क्योंकि राधा जो है वो नीलकंठ की छाया बनकर रहती थी, इसीलिए महादेवी वर्मा ने मोरनी का नाम राधा रख दिया। और तीसरी जो मोरनी थी उसका नाम महादेवी वर्मा जी ने, लेखिका ने कुब्जा रखा था। इसका नाम कुब्जा क्यों रखा? क्योंकि ये किसी से भी प्रेम से नहीं रहती थी, आपस में लड़ाई झगड़ा करना और हर समय लड़ते रहना, इसीलिए इसका नाम कुब्जा रखा हुआ था। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। महादेवी वर्मा ने नीलकंठ में प्रकृति से संबंधित, पशु पक्षियों से संबंधित बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। वो कहती है कि एक दिन की बात है, मेरे घर मैं अपने कुछ मेहमानों को स्टेशन पर छोड़कर वापस आ रही थी अपने घर की तरफ। तो रास्ते में क्या है कि एक दुकानदार जिसके पास ये मोर और मोरनी का जोड़ा था, उस दुकानदार के मालिक का नाम था बच्चों बड़े मियां। उन्होंने मुझे ये मोर मोरनी का जोड़ा दे दिया। इस मोर मोरनी को मैंने 30 रुपए में खरीदा। कितने रुपए में खरीदा बच्चों? 30 रुपए में खरीदा और 5 रुपए उसको इनाम में देकर ये मोर और मोरनी को लेकर मैं अपने घर वापस आ गई। जब मैं घर पर आई तो इन दोनों को मैंने अपने कमरे में रखा। लेखिका ने मोर और मोरनी को दोनों को अपने कमरे में रख लिया। फिर धीरे 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 ये दोनों बच्चे जो थे वो बड़े होने लगे। लेखिका के घर में एक जाली घर बना हुआ था। उस जाली घर में और भी बहुत सारे जीव जंतु, पशु पक्षी रहते थे। तो जब महादेवी वर्मा ये मोर और मोरनी को लेकर आई थी तो ये धीरे धीरे जब बड़े हो गए तो महादेवी वर्मा ने इन दोनों बच्चों को भी जाली घर में छोड़ दिया। फिर जो जाली घर में और बड़े सारे जो जीव जंतु थे उन्होंने इन दोनों का, मोर और मोरनी का, नीलकंठ और राधा का स्वागत बड़ी धूमधाम से किया। फिर क्या हुआ बच्चों कि स्वागत करने के बाद ये सब जो आपस में मिलजुल कर रहने लगे, पशु पक्षी जो थे वो आपस में मिलजुल कर रहने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। मोर जो था वो उनका नेता बन गया। जो भी काम होता वो मोर की सहमति से ही किया जाता था। फिर एक दिन क्या हुआ बच्चों कि इनके जाली घर में एक सांप आ गया। सांप आया। सांप ने क्या किया? जाली घर में एक छोटा सा खरगोश का बच्चा, उस सांप ने उस छोटे से खरगोश के बच्चे को अपने मुंह में दबोच लिया। तो वो जो खरगोश का बच्चा था वो चिल्लाने लगा। मोर ने जब उसकी चिल्लाने की थोड़ी आवाज सुनी वो दौड़ता हुआ आया और
और उसने आकर जो सांप था, सांप के फन के ऊपर चोंच मार मार कर उसके टुकड़े कर दिए और खरगोश के बच्चे को उसने बचा लिया। फिर धीरे धीरे वो खरगोश का बच्चा जो था वो ठीक होने लगा। तो इस प्रकार से उनकी आपस में जो जिंदगी चल रही थी वो बहुत अच्छी तरह से बीत रही थी। बहुत अच्छे से वो मस्ती करते थे, एंजॉय करते थे, खेलते कूदते उनका समय बीत रहा था। फिर एक दिन बच्चों क्या होता है, लेखिका जो है वो एक मोरनी को अपने घर में लेकर आती है। पहले तो बच्चों एक नीलकंठ और राधा को लेकर आई थी, फिर जो दूसरी बार लेखिका कुब्जा को लेकर घर आई। कुब्जा को, इस मोरनी को लेखिका ने 7 रुपए में खरीदा था। इस नीलकंठ और राधा को कितने में खरीदा था बच्चों? उनको खरीदा था 30 रुपए में, और कुब्जा को लेखिका ने 7 रुपए में खरीदा था। लेकर आई तो धीरे धीरे जो कुब्जा थी वो बीमार थी, वो धीरे धीरे ठीक होने लगी। जब वो ठीक हो गई तो उसको चलने फिरने में थोड़ी प्रॉब्लम रहती थी, दिक्कत होती थी, वो चल ठीक से नहीं पाती थी। परंतु उसका जो स्वभाव था, उसकी जो नेचर थी वो अच्छी नहीं थी। वो किसी के साथ भी मिलजुल कर नहीं रहती थी, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते रहना। तो वो धीरे धीरे जब उसने देखा कि नीलकंठ और राधा जो है वो आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो कुब्जा को इन दोनों की दोस्ती जो थी वो अच्छी नहीं लगती थी। वो क्या करती थी, कुब्जा राधा को चोंच मार मार कर उसको नीलकंठ से दूर कर देती थी, उसे दूर भगा देती थी, और कभी मारती थी उसको, कभी उसने कुब्जा राधा के अंडों को फोड़ देती थी। तो राधा जो थी वो बहुत परेशान रहने लग गई, क्योंकि कुब्जा जो है वो राधा को नीलकंठ के पास नहीं आने देती थी। वो चाहती थी कि मैं ही नीलकंठ के पास रहूं, उसके साथ दोस्ती बना के रखूं। पर नीलकंठ जो था, नीलकंठ वो कुब्जा के साथ दोस्ती नहीं रखना चाहता था। क्यों? क्योंकि वो उसको पसंद नहीं करता था। कुब्जा हमेशा लड़ाई झगड़ा करती रहती थी, इसीलिए उसको पसंद ही नहीं करता था। वो चाहता था कि कुब्जा जो है वो दूर हो जाए और मैं राधा ही मेरी दोस्त बनकर रही। परंतु कुब्जा जो थी वो नीलकंठ को हमेशा राधा से दूर करने का प्रयास करती रहती थी। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया, नीलकंठ जो था वो परेशान रहने लगा। फिर एक दिन क्या होता है कि महादेवी वर्मा जो है, लेखिका जो है, वो देखती है कि नीलकंठ जो है वो पेड़ के ऊपर एक मरा पड़ा होता है, मर चुका होता है। फिर क्या, लेखिका जो है वो नीलकंठ को उठाती है और उसे गंगा में प्रवाहित कर देती है, उसको गंगा में जल प्रवाह कर देती है। और जो राधा है वो नीलकंठ के बिना बहुत उदास हो जाती है। कभी नीलकंठ को इधर ढूंढती है, उधर ढूंढती है, परंतु उसे नीलकंठ नहीं मिलता और वो उदास रहने लगती है। और जो कुब्जा है वो भी नीलकंठ को ढूंढती है, परंतु उसको वो नहीं मिलता। फिर एक दिन क्या होता है कि कुब्जा जो है नीलकंठ को ढूंढते ढूंढते बाहर चली जाती है। तो लेखिका के पास एक अल्सेशियन कुतिया, जिसका नाम होता है कजली, अल्सेशियन कुतिया होती है, उसका नाम होता है कजली। तो कजली जो है वो कुब्जा के सामने आ जाती है। अब कुब्जा का स्वभाव तो था बहुत खराब, वो हमेशा झगड़ा करना, लड़ाई झगड़ा करना, एक दूसरे को बिना वजह मारती रहती थी। तो कुब्जा ने कजली को चोंच मारनी शुरू कर दी। अब जो कुतिया थी, अल्सेशियन कजली थी, कजली को गुस्सा आया, उसने क्या किया, कुब्जा की गर्दन पर दांत मार दिया, उसको काट लिया उसको। फिर कुब्जा जो थी वो बीमार हो गई। बीमार होने के 1 महीने तक उसका इलाज चलता रहा, परंतु कुब्जा जो है वो ठीक नहीं हो पाई और मर गई। तो इस प्रकार से बच्चों राधा जो थी वो फिर उदास रहने लगी। जब उसको नीलकंठ दिखाई नहीं देता था तो वो उदास रहने लग गई। नीलकंठ मर चुका था, कुब्जा भी मर चुकी थी। तो आपने बच्चे इस कहानी को ध्यान से सुना। अब इससे संबंधित हम कुछ प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम इसके अब कुछ प्रश्नों को दोहराते हैं।
पहला प्रश्न है, नीलकंठ पाठ की लेखिका कौन है? क्या प्रश्न है बच्चों? नीलकंठ पाठ की लेखिका कौन है? उनका नाम है महादेवी वर्मा। कौन है बच्चों? महादेवी वर्मा। अब दूसरा प्रश्न है, लेखिका ने मोर और मोरनी का क्या नाम रखा? लेखिका ने मोर और मोरनी का क्या नाम रखा? मोर का नाम लेखिका ने नीलकंठ रखा और मोरनी का नाम क्या रखा? राधा। क्या नाम रखा बच्चों? नीलकंठ और राधा। मोर की गर्दन किस रंग की थी? मोर मतलब कौन? नीलकंठ। नीलकंठ की गर्दन किस रंग की थी बच्चों? नीलकंठ की गर्दन नीले रंग की थी। उसके बाद बच्चों, लेखिका ने मोर और मोरनी को कितने रुपए में खरीदा? लेखिका ने मोर और मोरनी को 30 रुपए में, कितने रुपए में खरीदा था बच्चों? 30 रुपए में। नीलकंठ ने खरगोश की रक्षा कैसे की? सांप को मारकर। नीलकंठ ने खरगोश की रक्षा कैसे की? सांप को मारकर। तो बच्चों, आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका घर पर अच्छी तरह से अध्ययन करना। धन्यवाद।